फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन येलो फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो होता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ वाला। तो इसका जवाब, फोर्थ वाले का जवाब आपने सेकंड दिया है, ठीक है। इट इज़ हाईली पॉलीमेराइज्ड। आपको पता होना चाहिए कि जो फास्फोरस होता है वो पॉलीमेराइज इस कंडीशन में होता है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर फास्फोरस हो जाएगा, यहाँ पर भी फास्फोरस, यहाँ पर भी फास्फोरस, और आपका यहाँ पर भी फास्फोरस, फिर आगे यूं कॉम्बिनेशन होगा। बीच की बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं रहती, ये ऐसे करके आती है, बीच की बॉन्डिंग इनके आपस की नहीं होती है इसके अंदर, वो वाइट फास्फोरस में होती है, वो वाइट फास्फोरस में होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर को भी डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर हम लोग व्हाइट फास्फोरस करेंगे तो फिर व्हाइट फास्फोरस इस कंडीशन में चलता है, दिस इज व्हाइट फास्फोरस। पी यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर हो गया, ये मोनोमर फॉर्म में रहता है, सिंगल ऐसे P4 होगा इस तरीके से। जबकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या कहते हैं आपके फास्फोरस के अंदर, तो जो रेड फास्फोरस है वो यहाँ पर एक P होगा, यहाँ पर एक P होगा, यहाँ पर P होगा, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। और फिर आप ऐसे करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, चेन बन जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज बी, इट इज हाईली पॉलीमेराइज्ड, यानी फोर्थ वाले का जवाब आपका बी राइट है, बिल्कुल 100% राइट है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विनय जी, आपने लिखा है व्हाइट फास्फोरस, येलो को व्हाइट फास्फोरस है, येलो फास्फोरस, येलो फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस भी बोलते हैं। रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस जो होता है, इसको जो व्हाइट रेड फास्फोरस होता है, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर वो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में दिया है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिफ्थ वाले पर चले आइए। द एलिमेंट विच कैचेस फायर इन एयर, द एलिमेंट विच कैचेस फायर इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इज स्टोर्ड अंडर द वाटर। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब आप फिफ्थ का सी दे चुके होंगे कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है पानी के अंदर ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ये आग पकड़ लेता है, नहीं तो फिर ये आग पकड़ लेता है। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा, द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड NaH2PO2। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीबीएसई के 12th में भी बहुत आता है, सीबीएसई 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। बोर्ड लिखे दे रहा हूँ, सीबीएसई के बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन ऑक्सीडेशन भी होता है इसके अंदर और रिडक्शन भी होता है। तो आपने जवाब बिल्कुल राइट दिया है, सी ऑप्शन सही है। पिंकी रानी, विनय कुमार, मंजीत जी और अनमोल एंड मनु। नेक्स्ट आ जाइए। व्हाइट फास्फोरस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग इन अ फर्नेस। चौधरी जी, डिस्प्रोपोर्शनेशन है बिल्कुल ना। फास्फोरस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग इन द फर्नेस। कौन सी फर्नेस, क्या चीज हीट की जाती है फर्नेस के अंदर? तो फर्नेस के अंदर आपको बोन एस और सिलिका कोक हीट किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जी। ठीक है, चलिए। द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द एसिड ऑफ द फास्फोरस। देखिए फास्फोरस का ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है और ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा
इसमें होगा उससे कम एंड देन। तो 8th वाले का जो जवाब है तो ठीक है द ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन ये तो अगर एसिडिक करेक्टर देखें तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपने नोटिस करना है कि रुक जाइए, ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये तो बात ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, ट्राइबेसिक नहीं है। द ज्योमेट्री ऑफ द फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल इन ऑल द 3 स्टेट्स, ये भी गलत लग रहा है, डी वाला है, ट्राइबेसिक नहीं। ऑल रिड्यूसिंग एजेंट भी सभी नहीं है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो H3PO2 की एसिडिक करेक्टर जो होती है मोनोबेसिक है, जी बिल्कुल सही, मोनोबेसिक है। इसमें से कुछ मोनोबेसिक कुछ डाइबेसिक भी है। द ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस इन टेट्राहेड्रल इन ऑल द 3, चाहे अगर हम इस कंडीशन से लें डबल बॉन्ड O, ठीक है, 1 मिनट समझ लें की कोशिश कर रहा हूँ, H3PO4 ले लें इस तरीके से, इस तरीके से H3PO4 हो गया, और फिर चाहे हम H3PO2 ले लें, H3PO2 ले लें, ऐसे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होगा। जी बिल्कुल सही, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर पर थोड़ा हमें शक है। एसिडिक करेक्टर H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करिए, 4 दूनी 8 प्लस 6 यहाँ पर हो जाती है, 4 दूनी 8 में से 5 हो जाती है, 3 दूनी 6 में से 3 गया प्लस 3 हो जाती है, और यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया प्लस की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। टेट्राहेड्रल ठीक है, ठीक है, लेकिन एसिडिक ऑर्डर में ऑर्डर एसिडिक करेक्टर जो होता है H3PO3 का, ठीक है, 15वें का क्वेश्चन, हाँ, तो इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो मुझे लगता है कि जस्ट H3PO2 मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए मनु ने जवाब भी दिया, ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये एसिडिक करेक्टर इसका मिनिमम होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप एक बार इसे चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप चेक भी कर लीजिए, इसका ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, इसका ऑर्डर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 9th वाले का बताइएगा मंजीत, 9th वाले का H3PO3 and correct choices. H3PO3 is dibasic and reducing in nature. ये डाइबेसिक है, रिड्यूसिंग इन नेचर है, तो 9th का तो मुझे लग रहा है कि आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही सही दिख रहा है मुझे। जल्दी बोलिए फटाफट। H3PO3 इज डाइबेसिक, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं होता है। डाइबेसिक नॉन रिड्यूसिंग है, चेक करिए, रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब। यहाँ पर ऑल दिया है, ऑल ऑफ देम, यहाँ पर ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग एजेंट। मनु यहाँ चेक करो, यहाँ ऑल वर्ड नहीं है, यहाँ केवल बात हो रही है 9th वाले क्वेश्चन में केवल H3PO3 की बात हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा थिंक ओवर करिए इसके ऊपर, थिंक ओवर करिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर हाइपो एसिड्स देखें तो लोअर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कंटेंट रखता है, ठीक है, यानी कि अगर H3PO2 की देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट कम है। इसके बाद H3PO2 में PO3 में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है।
ठीक है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होगा वो उसकी एसिडिक नेचर जो है वो डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की अगर देखें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी होती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी आपने इसके अंदर पढ़ी होगी। तो ये आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ी थी एनसीईआरटी में, डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ी थी एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी के ही सब क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हुए हैं। इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ी थी आपने। ये कहीं पर नोट कर लीजिए कि H3PO3 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, चले आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लें। चलिए, वेरी गुड, नाइस। चलिए, ऐसे ही थोड़ी बहुत कोशिश करने से क्या होगा कि कहीं गलत होगा, कहीं सही होगा, लेकिन क्या होगा कि हम लोग सीखेंगे जरूर, ये बात निश्चित है ना। क्योंकि एजुकेशन में, हाँ ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है और ख़ासकर साइंस जहाँ पर सीखना और सिखाना ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के रिवर्सिबल में चलती हैं। हम आपसे कुछ सीख लेते हैं और आप हमसे कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पर ना हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि भैया हम आपको बहुत सिखा देंगे, आप ऑलरेडी पढ़े हुए, हम तो केवल एक आपको सहारा देंगे जी। H3PO3 फास्फोरस एसिड कैसा होता है, इसकी बॉन्डिंग चेक कर लीजिए, इसकी बॉन्डिंग चेक कर लीजिए आप, इसकी बॉन्डिंग चेक कर लीजिए। H3 डाइप्रोटिक होता है क्योंकि यहां से केवल 2 ही H रिलीज हो पाएंगे दीक्षा, यहां से केवल 2 ही H रिलीज हो पाएंगे। ए ऑप्शन, 10th वाले का ए ऑप्शन, 2 ही H रिलीज हो सकते हैं। नाइट्रोजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द रेंज ऑफ, तो अगर आपको याद है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O है, NO2 है ना, उसके बाद N2O3 है, फिर N2O5 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है वो -3 से शुरुआत होती है और +5 तक चली जाती है। तो 11 का ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम मैंने पीछे लिया है, कारण ये है कि मनु थोड़ा मौसम में चेंजिंग हुई है और मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मुझे नाइट में मिल जाए, अदरवाइज बॉडी एग्जॉस्ट हो जा रही है कॉलेज की टाइमिंग की वजह से। उधर लेट नाइट ज़्यादा हो जा रहा है। चलो ठीक है, धीरे धीरे पीछे ले आएंगे, घबराइए मत दीक्षा। तो 11 का बी हो गया ऑप्शन, 11 का बी हो गया। चलिए, ठीक है ना, 11 का बी हो, बढ़े आगे, 11 के बी पे आगे बढ़ने थोड़ा सा। चलिए, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पर भी आ जाइए, इसके भी दर्शन कर लीजिए। 12 क्वेश्चन क्या कहता है। ट्वेल्व का ऑप्शन आप क्या दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके हो सकता है मन में कंफ्यूजन चल रहा हो कि सर यहाँ कहीं -3 तो दिख नहीं रही, +3 दिख रही भी, एक लोगों ने बोला था, तो मैं जवाब आपको दूं
कि नाइट्रोजन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी कर सकता है ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जनरल कंडीशन में -3 से ही +5 तक होता है, जबकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आपका मिटा दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी शो करता है। द सब्सटेंस यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन में फॉस्फीन का प्रयोग होता है और जिसमें कैल्शियम फॉस्फाइड होगा। जी 12th वाले का ऑप्शन जो है वो सी ही होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। पीएच थ्री फॉस्फीन होता है और COCl2 फॉस्जीन होता है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, तो ओजोन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट भैया 0 आ जाएगी। क्यों भाई बताइए, 13 वाले का जवाब दीजिए, 13 वाले का जवाब दीजिए। 0 आएगी 13। सी है प्रीति रानी, पिंकी रानी, प्रीति वर्मा, बोले जल्दी से। द फार्मूला ऑफ ओजोन O3, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, तो एलोट्रॉप तो माना ही जाता है भाई। O2 और O3 ये दो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप माने जाते हैं, कंपाउंड तो नहीं है, आइसोटोप भी नहीं है, तो एलोट्रॉप। 14 वाले का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है विनय जी, आइसोटोप नहीं है ये, आइसोटोप नहीं है ये, एलोट्रॉप माना जाता है जी। ठीक, 15 पर चले आइए। अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, ये एक्चुअली में कौन सी रेडिएशंस, जो ओजोन ही यहाँ पर 15 वाले में अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, 15 वाले में ओजोन ही अर्थ सरफेस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने से रोकती हैं। ये हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये आपकी ओजोन की लेयर है और यह हमारी अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है ये इस तरीके से। ठीक है। द गैसेज रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाई एल्कलाइन पायरागोलोल एंड ऑयल ऑफ सिनामोन आर, कौन सी गैसेज जो हैं जो इस पर एब्जॉर्ब होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 वाला, ये पीजीटीज में आ सकता है क्वेश्चन, पीजीटी एग्जामिनेशन में आ सकता है। 16 वाले का जवाब आप लोग देंगे कि कौन सी गैसेज। तो हम लोग अभी देख रहे हैं फॉस्फोरस पढ़ा, ओजोन वाले पर नंबर लगा हुआ है, यानी कि O3 एंड O2, O2 एंड O3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, इनकरेक्ट ढूंढना है, इसमें से इनकरेक्ट ढूंढिए, इनकरेक्ट ढूंढना है, ढूंढिए इनकरेक्ट। 17 में इनकरेक्ट ढूंढिए फटाफट। मीजोस्फीयर में, ठीक है, तो इनकरेक्ट ढूंढिए, ए नहीं होगा। ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ इन इनहिबिटेशन इनहेबिटेंट्स बाय द एब्जॉर्बिंग गामा रेडिएशन, नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। 17 पे आइए, 17 का ऑप्शन नंबर डी ये इनकरेक्ट है, 17 का डी इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ सकता है, इसको आप पीजीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन लिखिए। ओजोन विद केआई सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, ओजोन विद केआई सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस,
18 वाले का जवाब दीजिए। ओजोन विद Ki, यानी कि अगर O3 की रिएक्शन हम 2Ki से कराएंगे और साथ में डालेंगे वाटर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी बताइए। I2 निकल जाएगा और 2KOH बैलेंस कर लेंगे हम लोग बाद में। बी ऑप्शन होगा जी, I2। एक तो 2KOH बन जाएगा, बैलेंसिंग देख लीजिएगा, प्लस यहाँ पर I2 बन जाएगा जी। 18 का डी नहीं होगा, 18 का I2, HiO3 नहीं निकलेगा। एटीन का डी देखिए, एटीन का डी नहीं है विनय। द ओजोन टेल्स मरकरी, ये टेल, ओजोन टेल मरकरी वाला क्वेश्चन बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में आया है, इसमें मतलब इतना याद आ गई, जिंदा है। चलिए, ड्राई ब्लीच इज डन बाय, ड्राई ब्लीच किससे की जाती है? तो ड्राई ब्लीच आपको पता होने चाहिए, नाम है ओजोन, ओजोन से की जाती है ड्राई ब्लीच। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl टू गिव, कौन सी गैस देता है ब्लीचिंग पाउडर? अगर रिएक्शन कराएंगे CaOCl2 की, CaOCl2 की रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन गैस निकलेगी, CaCl2 निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो यानी कि CaCl2 निकला यहाँ पर और वाटर निकला और साथ में निकली क्लोरीन गैस। तो 22 वाले का जवाब जो है यहाँ पर ए होना चाहिए। 22 का जवाब ए होगा, चेक कर लीजिए, 22 का जवाब ए होगा। बाईस 22 कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl टू गिव क्लोरीन गैस। भाई अगर आप HOCl भी बना रहे हो तो 2HOCl ले लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लोरीन गैस ही रिलीज, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन गैस निकले, क्योंकि वाटर और Cl2 में वो ब्रेक हो जा रहा है। 22 का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद H2S डज नॉट प्रोड्यूस मेटेलिक सल्फाइड? इसमें से कौन सा मेटेलिक सल्फाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद H2S डज नॉट प्रोड्यूस मेटेलिक सल्फाइड? कौन सा इसमें मेटेलिक सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। फॉस्जीन गैस, अगर हम आप चेक करेंगे तो फॉस्जीन गैस ऐसा काम नहीं करता है। फॉस्जीन गैस, फॉस्फीन एक होती है फॉस्फीन, और ये वाली है फॉस्जीन गैस। ये हो गई आपकी फॉस्जीन गैस। तो 23rd वाले का जवाब सी कर लीजिए आप, 23rd वाले का जवाब सी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद H2 डज नॉट प्रोड्यूस मेटेलिक सल्फाइड? तो ये तो प्रोड्यूस कर देगा ना, ये तो कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये ही नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा। डज नॉट लगा हुआ है, डज नॉट पढ़िए, अंकिता यादव डज नॉट पढ़िए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एग्जिबिट ओनली द ऑक्सीडेशन इन स्टेट इन इट्स कंपाउंड? 24 पर आ जाइए। Which of the following halogens exhibit only one oxidation state in its compound? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं। पच्चीस पे चले आइए। व्हेन क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट द कलर चेंज दैट अकर्स इज, when chlorine water is exposed to sunlight the color change that occurs is ग्रीनिश येलो। 25 वाले पे आइए, ग्रीनिश येलो। भाई क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो होगा और चेंज हो जाएगा कलरलेस में। ई होगा ऑप्शन।
मंजीत क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। मंजीत क्लोरीन प्लस 7 भी शो करता है। फ्लोरीन केवल -1 शो करता है। ये -1 +3 ऐसे करके भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्लोरीन। ठीक है, F2O ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन इज +2 हो जाएगी, F2O +1 सॉरी। इन फ्लोरीन ऑक्सीडेशन, अच्छा फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है 26 वाले पे। आइए 26 वाले पर -1 होगी ना, F2O में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहीं पर पढ़ाई है F2O। तो यहाँ पर आप x मान लीजिए, यानी 2x - 2 = 0। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस होगा 2 का, तो 2x = -2, x = -1। यहाँ ऑक्सीजन +1 में जा रहा है। सत्ताईस बताइए, क्लोरीन एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन। भाई Cl2 की रिएक्शन जब हम लोग मॉइस्चर में कराएंगे तो ये बन जाता है आपका HOCl, यानी कि 2HCl निकलेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन यही ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब HOCl जो बनता है, HOCl जो बनता है यहाँ पर, और एक नेसेंट क्लोरीन यहाँ पर निकल रही है, नेसेंट क्लोरीन निकल रही, तो यहाँ पर मॉइस्चर आना चाहिए ना, मॉइस्चर। छब्बीस हो गया, 26 क्वेश्चन में क्या हुआ, 27 का सी हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए 28 पे चले आइए, 28 क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, बस यही ट्रू नहीं है, 28 में यही ट्रू नहीं है। HCl स्ट्रॉन्गर होता है, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन HF। ए ऑप्शन ये नॉट ट्रू है। सही है। पिंकी रानी, अंकिता यादव, ठीक है ना क्वेश्चन। मनु, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई। तो 29 वाले पे जवाब पर देख लेते हैं। 29 वाले पे क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाना है, और सिल्वर क्लोरेट के ऊपर अगर हम लोग पास कर देते हैं, सिल्वर क्लोरेट AgClO4 पर अगर हम लोग Cl2 गैस पास कर देते हैं तो बन जाता है आपका ClO2 बन जाएगा, ClO2 बन जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। और निकलेगा यहाँ पर 2ClO2 हो गया, और Ag निकल जाएगा, Ag हॉट सिल्वर क्लोरेट पर होगा। ई ऑप्शन लगाइए मंजीत, ई ऑप्शन। अंकिता 30 पर चले आइए। 30 पर क्वेश्चन पर देखिए क्या जवाब दे रहा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड। जब हम लोग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग टिंडल बॉक्स क्यों यूज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल बॉक्स यूज करने का जो रीजन होगा वो सिर्फ यही कि हम ये पता कर पाएं कि वहां पर डस्ट मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन हमारे पास में है जी, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होंगे, और डस्ट पार्टिकल ही हमें टेस्ट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, बी।
बी ऑप्शन सही है। थर्टी वन पे आई, ओलियम इज केमिकली नोन एज H2S2O7। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखना चाहें तो H2S2O7। एक O बीच में लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दिस इज ओलियम। थर्टी टू पे आई, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ द पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2S2O8 जिसे मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। तो 32 वाले पर चले आइए। 32 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और 1 मोल ऑफ पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। चेक करिए एक बार। अगर इसमें वाटर डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, तो ये तो आपका H2SO4 बनेगा और दूसरा बनेगा आपका H2SO5 बनेगा। H2SO5 यानी कि ये सी ऑप्शन जाएगा। 32 वाले को चेक कर लीजिए एक बार, सी आएगा। एक मार्शल एसिड, ये मार्शल एसिड है, इसको आप लोग मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं और इसे कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं। कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं। मंजीत, ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। ये कैरोज एसिड है। कैरोज एसिड को पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसे ओलियम के नाम से जानते हैं और ये मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड, कैरोज एसिड, और कैरोज को पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसे ओलियम, और मार्शल एसिड को पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। एक्वारिजिया, ये क्वेश्चन कई बार आया है पीजीटीज में, बाकी अदर कंपटीशंस में, चाहे वो एनबीएस का एग्जाम रहा हो या केबीएस का एग्जाम रहा हो, बहुत देखा गया है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एंड कॉमन। सिंपल क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। एक्वारिजिया इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 यानी 1:3 के रेशियो में रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का टारगेट अब हम बना लिए हैं यहाँ से, 40 41, वैसे ज़्यादा नहीं। SO2 react with chlorine in the presence of sunlight to form SO2Cl2 बनाता है। तो 34 वाले में कंबाइन कर दीजिए, सल्फ्यूराइल SO2Cl2 बनेगा और SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हाउ H2S इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो H2S को लैब में बनाने का सबसे बढ़िया यही एक तरीका है 35 का। हम लोग फेरस सल्फाइड लेते हैं FeS और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आपने किप्स एपरेटस में इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं, किप्स एपरेटस में इसी मेथड से बनाते हैं। बताइए मनु जी, आपने किप्स एपरेटस का यूज किया है?
बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। थर्टी सिक्स वाले का सी दिया है, ए होगा। 36 वाले का जवाब आप लोग दे रहे हैं सब। 36 पढ़ लेते हैं हम भी। SO2 acts as a temporary bleaching agent but chlorine acts as a permanent। तो क्लोरीन ब्लीचेस ड्यू टू द रिडक्शन बट SO2, ये तो सही है। ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ब्लीचेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय SO2 ड्यू टू रिडक्शन। क्लोरीन ब्लीचेस ड्यू टू 36 वाले में थोड़ा डाउट होने लगा। ये तो ऑक्सीडेशन होगा, ये रिडक्शन। बी होगा, बी बिल्कुल सही, बी होगा। यानी क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन की वजह से उसको ब्लीच करता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन की वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ब्लीच करता है और ये ऑक्सीजन से ब्लीच करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन की वजह से ब्लीच करता है और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की वजह से ब्लीच करता है। यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होती है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन पैदा होती है। मनु, सही बता रहा हूं आपको, सही बोल रहे हैं हम। 37 पर चले आइए। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। मैच करिए फटाफट। XeF4 डिस्टॉर्टेड ऑक्टेड्रल है, ये आपकी हो गई बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो 37 वाले के अगर मैं जवाब बात करता हूं तो बी का फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं ABCD लिख लेता हूँ। बी का फर्स्ट इसमें दिया है, यहाँ भी दिया है। चलिए फिर ए का ट्राइगोनल XeF4 हो गया। XeF4 हो गया और ऊपर लोन पेयर एक हो गया। एक 2 3 4 5 6 हो गया। तो ए का स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, यानी कि ए का हो गया आपका थर्ड, बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। सी का हो गया आपका टेट्राहेड्रल, यानी कि सी का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और डी का टेट्राहेड्रल। हाँ ठीक है, डी का हो गया आपका 2 और इसका हो गया XeO3 का हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि फोर्थ हो गया। यानी कि ऑप्शन हमें मिला है डी। अंकिता बिल्कुल सही, 100% राइट। चलिए 39 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OO लिंकेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये स्ट्रक्चर देखा है, तो ये स्ट्रक्चर का नाम बताओ फटाफट। ये स्ट्रक्चर के अंदर ही परऑक्साइड बॉन्डिंग होगी। ये आप देखिए H2SO8 का स्ट्रक्चर है, जिसे मार्शल एसिड कहते हैं, मार्शल एसिड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OO लिंकेज। ये होगा, ये यहां पर डबल दिया है ना, तो ये नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ द लोन पेयर इन XeOF4, XeOF4 एक लोन पेयर होगा यहां पर 39 का, बी। ठीक, बाकी क्वेश्चंस फिर कल नहीं बैठेंगे, कल संडे है, कोशिश करेंगे, कल आपका त्योहार भी है शायद। और ठीक, चलिए देखते हैं, समय मिलेगा तो करेंगे बात, और नहीं तो फिर परसों बात होगी आपसे। ओके, गुड नाइट। एक लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर नहीं होंगे अंकिता, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर। 2 लोन पेयर कैसे कर दोगे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ना,
दो लोन पेयर कैसे हो जाएंगे? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक ही लोन पेयर होगा।